ब्रिटिश पेट्रोलियम का एनर्जी आउटलुक हमें ग्लोबल एनर्जी के फ्यूचर के लिए 3 अलग अलग स्टेप्स दिखाता है। न्यू मोमेंटम सिनेरियो, इस सिनेरियो में कंट्रीज अपने करंट ट्रेजेक्टरी पर चलती रहती है बिना किसी बड़े पॉलिसी चेंजेस के। एक्सेलरेटेड सिनेरियो, ये सिनेरियो उस फ्यूचर को दिखाता है जहां क्लाइमेट पॉलिसीज को तेजी से बढ़ला जाता है कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए। नेट जीरो सिनेरियो, ये सिनेरियो एक्सप्लोर करता है कि कैसे ग्लोबल एनर्जी सिस्टम कार्बन न्यूट्रलिटी, जीरो कार्बन एमिशंस को मिड सेंचुरी तक अचीव करने के लिए चेंज हो सकता है। हर सिनेरियो हमें एक आइडिया देता है कि ऑयल की डिमांड और सप्लाई कैसे इवॉल्व हो सकती है, क्लाइमेट पॉलिसीज कितनी अग्रेसिव बनती हैं। बीपी के प्रोजेक्शंस के मुताबिक ऑयल की डिमांड नियर फ्यूचर में लगभग स्टेबल रहेगी अक्रॉस ऑल सिनेरियोज, छोटी छोटी वेरिएशंस के साथ। न्यू मोमेंटम सिनेरियो के अंडर 2050 में ऑयल डिमांड 101 मिलियन बैरल्स पर डे रहेगा और 2030 में 101 मिलियन बैरल्स पर डे पे स्टेबल रहेगा। एक्सेलरेटेड सिनेरियो में 2050 में ऑयल डिमांड 99 मिलियन बैरल्स पर डे रहेगा या 2030 तक ये 96 मिलियन बैरल्स पर डे तक घट जाएगा। नेट जीरो सिनेरियो में 2050 में ऑयल डिमांड 98 मिलियन बैरल्स पर डे रहेगा और 2030 तक ये और कम होकर 90 मिलियन बैरल्स पर डे तक गिर जाएगा। जैसे जैसे क्लाइमेट पॉलिसीज टाइट होती हैं, ऑयल डिमांड नेचुरली कम होती है। बीपी ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई तो बड़े फैक्टर्स से अफेक्ट होगा, यूएस टाइट ऑयल और ओपेक प्रोडक्शन। यूएस टाइट ऑयल 2030 तक प्री कोविड लेवल्स पर रिकवर कर सकता है, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन गिरने लगेगा है। इसी के साथ ओपेक का मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा क्योंकि नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स का सप्लाई कम होता जाएगा। ओपेक के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल ऑयल सप्लाई 0.2 मिलियन बैरल्स पर डे रिड्यूस हो सकता है, जिसमें ओपेक की सप्लाई 0.3 मिलियन बैरल्स पर डे घटने वाली है। लेकिन उसे ऑफसेट करते हुए यूएस टाइट ऑयल प्रोडक्शन में भी 0.3 MB पर डे का इंक्रीज होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के मुताबिक अप्रैल 2022 इंडिया के पास 447.57 मिलियन मेट्रिक टन्स के प्रूवन और प्रोबेबल क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इन रिजर्व्स पर कितनी देर तक डिपेंड रह सकते हैं। करंट प्रोडक्शन रेट के हिसाब से इंडिया के ऑयल रिजर्व्स लगभग 15 साल तक चलेगा। लेकिन एक ट्विस्ट ये है, रिजर्व्स हमेशा बदलते रहते हैं। जब नए ऑयल फील्ड्स डिस्कवर होते हैं और पुरान फील्ड्स अपग्रेड होते हैं तो रिजर्व्स और लंबा समय तक चल सकते हैं। अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की जिसे रिजर्व्स रिप्लेसमेंट रेशियो कहते हैं। ये हमें बताता है कि हर साल हम जितना ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उसके मुकाबले कितना नया ऑयल ऐड होता है। 2021 से 22 इंडिया का RRR 0.75 था। इसका मतलब ये है कि हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना पूरा रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया के ऑयल रिजर्व्स का फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर डिपेंड करता है। नए डिस्कवरीज और रिकवरी मेथड्स में सुधार के साथ हम शायद अपने रिजर्व्स को और लंबा स्ट्रेच कर सकते हैं। हमारी डेली ऑयल कंजम्पशन लगभग 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे है, जो दुनिया के टोटल ऑयल कंजम्पशन का 5.5% है। लेकिन यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया 4.6 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि हम ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 10% हिस्सा बनाते हैं, जबकि सिर्फ 50% ऑयल ही इंटरनेशनली ट्रेड होता है। ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये इंडिया को दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक बना देता है। और जब हमारा रोल इतना बड़ा है तो हमें अपने ऑयल इंडस्ट्री को करंट मार्केट के साथ चलाना पड़ता है। इंडिया की रिफाइनिंग इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है। हमने इस साल 1998 में सिर्फ 62 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की रिफाइनिंग कैपेसिटी से आज 251 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम तक का सफ़र तय किया है। देश भर में 23 रिफाइनरीज हैं, 90 पब्लिक सेक्टर में, 3 प्राइवेट और एक जॉइंट वेंचर के रूप में। हम सिर्फ डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं बल्कि यूज़ एक्सीड कर रहे हैं। तो इंडिया अपने मैसिव क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को कैसे मैनेज करता है? हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डायरेक्टली दूसरे देशों के नेशनल ऑयल कंपनीज NOCs के साथ बातचीत करते हैं। ये नेगोशिएशंस दिल्ली में होती हैं, जहां दोनों तरफ से डेलीगेशंस ऑयल ट्रेड के टर्म्स पर चर्चा करते हैं। हर PSU को एक स्पेसिफिक नॉक असाइन किया जाता है जिसे वो कोऑर्डिनेट करते हैं।
और ये मीटिंग्स मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सीनियर ऑफिशियल्स और ऑयल कंपनीज के इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट्स के साथ होती हैं। इन बातचीतों के जरिए इंडिया इंश्योर करता है कि हमें अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी ऑयल मिलता रहे। इंडिया का ग्लोबल ऑयल मार्केट में रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी और स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट नेगोशिएशंस के साथ ये साफ है कि हम एनर्जी के खेल में एक मेजर प्लेयर के रूप में बने रहेंगे।